हिंद वंदे मातरम। इस क्लास में झारखंड जेट, नेट, जीआरएफ, टीजीटी, पीजीटी इन सभी परीक्षाओं को ध्यान में रखते हुए बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन लेकर के आया हूँ प्यारे साथियों, इसलिए अंत तक पढ़ेंगे जरूर। और यह क्वेश्चन की संख्या 22 होगी। फर्स्ट क्वेश्चन है, कृतिलता किस भाषा की रचना है? कृतिलता किस भाषा की रचना है? अवहट, अभ्रंश, मैथिली, ब्रजभाषा। तो कृतिलता के बारे में ये विद्यापति के द्वारा कृतिलता लिखी गई है। अब यहाँ से विद्यापति ने जॉर्ज ग्रियर्सन इनको क्या मैथिल कोकिल कह करके भी संबोधित किया गया है, अर्थात उपाधि मिला है। किस नाम से? तो मैथिल कोकिल के नाम से। ठीक है। उसके बाद अभ्रंश का अर्थ होता है बिगड़ा हुआ भाषा। तो विद्यापति के 3-4 भाषाओं पर इनका अच्छी पकड़ थी। एक संस्कृत में भी लिखा करते थे। ठीक है। उसके बाद सेकेंड है अभ्रंश में भी ये कुछ लिखे हैं, अभ्रंश में भी ये हो गया दूसरा। और इनका देश भाषा पर भी विशेष पकड़ थी। तो 3-4 भाषा पर ये विशेष रचना किया करते थे। यहाँ से 2 क्वेश्चन आपका कंप्लीट हो जाता है। और इस प्रकार से ठीक है, इन्होंने शब्दावली भी उर्दू और हिंदी का भी साहित्य माना जाता है। ठीक है। उर्दू और हिंदी में भी इनके द्वारा लिखी गई है कुछ चीज़ें। तो उतना डिटेल से जाने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन थोड़ा सा ध्यान रखेंगे। तो बहुत सारे विद्वानों ने इनको अनेक रूप का अनेक उपाधि दिए हैं। ठीक है। और इतना ही नहीं, कृतिलता, कृतिपता और 3 रचना इनके द्वारा लिखी गई थी दोस्तों। तीनों रचना के बारे में आपको हमेशा ध्यान रखना है। और कृतिलता जो है अवहट भाषा में लिखी गई है। सेकेंड है, आदि काल में किस कवि ने अवहट भाषा में रचना की थी? आदि काल में किस भाषा? अवहट भाषा में। ठीक है। अमीर खुसरो, अब्दुल रहमान, कुतुबन, मंझन। तो अवहट भाषा में रचना करने वाले अब्दुल रहमान हैं। कौन है? अब्दुल रहमान। ठीक है। तो ध्यान रखेंगे। अब अब्दुल रहमान के बारे में बहुत सारे लोग जानते भी हैं और कुछ तथ्य को भी समझना चाहिए, क्योंकि अब्दुल रहमान ऐसे महान साहित्यकार हुए जिन्होंने हिंदी साहित्य में भी अपना योगदान बहुत बड़े स्तर पर निभाते हैं। इतना ही नहीं, अब्दुल रहमान ठीक है, और बहुत सारे लोग जो हैं इनको प्रथम गुरु के अर्थात प्रथम सिद्ध कवि, प्रथम गुरु के रूप में भी मानते हैं। और यदि आपसे पूछेगा राहुल सकृत्यायन ने, ठीक है, और बहुत सारे विद्वानों के द्वारा स्वयंभू के कोई प्रथम गुरु के रूप में मानते हैं। तो इस तरह से चीज़ों को आप समझते चलेंगे अच्छी तरह से, तो आपके लिए बेटर होगा। अब एक और यहाँ से क्वेश्चन आता है कि अब्दुल रहमान को हजारी प्रसाद द्विवेदी ने प्रथम ठीक है प्रथम गुरु अर्थात प्रथम कवि के रूप में संबोधित किए हैं। किसके द्वारा? हजारी प्रसाद द्विवेदी के द्वारा। ये ध्यान रखेंगे। किसको? अब्दुल रहमान को। और स्वयंभू के द्वारा, स्वयंभू जो हैं राम कुमार वर्मा इनको प्रथम कवि के रूप में मानते हैं प्यारे साथियों। नेक्स्ट है विद्यापति जो है, विद्यापति को प्रथम गुरु के रूप में कौन मानते हैं? तो ये ध्यान रखेंगे, बच्चन सिंह। ठीक है, बच्चन सिंह विद्यापति को प्रथम गुरु मानते हैं। स्वयंभू को शालिभद्र सूरी जो हैं, शालिभद्र सूरी को गणपति चंद्र प्रथम गुरु के रूप में मानते हैं। ठीक है। मुंज को चंद्रधर शर्मा गुलेरी जो हैं, चंद्रधर शर्मा गुलेरी वो प्रथम गुरु इनको मानते। कौन? मुंज। जो गुलेरी चंद्रधर शर्मा गुलेरी जो है इनको उपाधि मिला गया है। तो ये यहाँ से 3-4 फैक्ट आपका कंप्लीट हो जाती है। नेक्स्ट, अल्लाह किस ऋतु में गाया जाता है? ग्रीष्म ऋतु, शरद ऋतु, वर्षा ऋतु, बसंत ऋतु। तो अल्लाह जो है वसंत ऋतु में गाई जाती है। अल्लाह और उदल की एक गाथा है वीर, ठीक है, जो लड़ते लड़ते शहीद हो गए थे। और ये 2 भाई हुआ करते थे, बहुत ही वीर योद्धा थे और वीरता से इन्होंने लड़ाई की। आज भी इनकी गाथाएं बहुत ही प्रचलित है, फेमस है। ठीक है, अल्लाह उदल की। तो ऐसे ऐसे साहित्यकार में हुए हमारे भारत में जन्म लिए हैं जो इतिहास के पन्नों में नाम उनका हमेशा स्वर्णित अक्षरों में लिखी गई है। नेक्स्ट है कि इन रचनाओं के उनके रचिता के साथ सम्मिलित करना प्यारे साथियों। खुमान रासो, परमाल रासो, ठीक है, विशलदेव रासो, पृथ्वी रासो, चंद्रबर दाई, अब्दुल रहमान, दलपति,
नरपति और जगनिक है। तो खुमान रासो जो है, सबसे पहले कूट की ओर चलते हैं। कूट मेरा 4 का ए बिल्कुल सही हो जाता है, ठीक है, ए बी सी और डी। तो ए का 3 हो जाएगा, ए का 3। खुमान है दल में, दलपति। परम है जगनिक, तो परमार रासो जगनिक के द्वारा, ठीक है, यहाँ से ये जाएगा। और उसके बाद विशल देव रासो, विशल देव रासो कहाँ पे जाएगा, विष देता है, तो विशल देव नरपति नाल्हा। पृथ्वी रासो चंद्रवर दाई, ये मेरा बिल्कुल सही हो जाता है। तो सी का 4 से मिलन हो गया। तो इस तरह से ये ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाता है। 5 है, हिंदी साहित्य के आदिकाल अभिनय जादे किसे कहा जाता है। बहुत अच्छा क्वेश्चन, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। चंद्रवर दाई, विद्यापति, पुष्पदंत, जगनिक। तो इनको विद्यापति को, ठीक है, अभिनय जादे के नाम से जाना जाता है दोस्तों। इनका बहुत सारे लगभग 10 उपाधि मिला है, ठीक है, विद्यापति को। यदि मैं आपको बता दूं विद्यापति के कौन कौन से उपाधि मिला है, तो डिटेल से यदि पढ़ना चाहते हैं तो मैं बता देता हूँ। देखिए, विद्यापति को जादे, ठीक, अभिनय जादे के नाम से जाना जाता है। सेकेंड है, खेलन कवि भी विद्यापति को कहा गया। क्या कहा गया, खेलन कवि। नेक्स्ट है मैथिल कोकिल, जो अभी इस फर्स्ट क्वेश्चन में मैंने आपको बताया था, ठीक है, मैथिल कोकिल, ये सब ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट है नव कवि शेखर भी इनको कहा गया, नव कवि, ठीक है, शेखर से संबोधित किया गया है। उसके बाद है जातीय कवि भी इनको बोला गया है साथियों, ठीक है। पंचदेव उपासक भी कहा गया। क्या बोला गया है, पंचदेव, ठीक है, उपासक, ये भी इनको बोला गया है। और श्रृंगार रस के छिंदवाहक कवि भी बोला गया है। किसका, तो श्रृंगार रस के छिंदवाहक कवि। क्या बोला गया, श्रृंगार रस के, ठीक है, छिंदवाहक कवि। ये सब इनका विद्यापति का प्रमुख उपाधि मिला है। तो इनको आपको भूलना नहीं है, किसी भी हाल में नहीं है, ठीक है। 6 है, किन रचनाओं की भाषा सांधा भाषा के नाम से जाना जाता है। बोध सिद्ध, रासक, परंपरा के कवि, संत कवि, जैन कवि। तो सांधा भाषा के नाम से किस भाषा को जाना जाता है, ये क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है। तो ऑप्शन ये बोध, बोध सिद्ध जो है बौद्ध साहित्य, वो सांधा भाषा के नाम से जाना जाता है। 7 है, इन रचनाओं को उनकी काव्य भाषा के साथ सम्मिलित कीजिए। विजयपाल रासो, चर्या गीत, विद्यापति पदावली, पृथ्वीराज रासो। तो ध्यान रखेंगे कि विजयपाल रासो यहाँ पे सम्मिलित करना है, किस भाषा में लिखी गई है। तो 7 का आंसर सी हो जाएगा। पहले कूट को देखिए, ए का 2 से, तो ए का 2 से जहाँ पर भी जाएगा, ये विजयपाल रासो जो अभ्रंश में लिखी गई, किस भाषा, अभ्रंश में। बी का यहाँ पे 3, बी को जाएगा, वो 3 के साथ जाएगा सांधा भाषा, चलिए भी गीत जो है सांधा भाषा में लिखी गई। और सी का जो है, ठीक है, वह 4 के साथ जाएगा। सी का जहाँ पर भी सी जो है वह 4 के विद्यापति मैथिल भाषा में लिखे, बिल्कुल। पृथ्वी रासो जो है यह भ्रंश भाषा में लिखी गई है, ठीक है। डी का 1, तो पृथ्वी रासो हिंदी में, ये ध्यान रखेंगे, हिंदी में पृथ्वी रासो हिंदी में, तो डी का 1 से मिला देंगे। तो इस तरह से मेरा कूट सही हो जाता है। 8 है, आचार्य शुक्ल के अनुसार हिंदी साहित्य का आविर्भाव कब से कब माना गया। प्राकृतिक से, संस्कृत से, प्राकृतिक के अंतिम अभ्रंश अवस्था से, पाली से। तो हिंदी साहित्य का आविर्भाव कब से माना गया है, ऑप्शन बिल्कुल मेरा सी सही, प्राकृतिक के अंतिम और अभ्रंश की अवस्था से, क्योंकि अभ्रंश में बहुत सारे साहित्य लिखे गए हैं, तो उसी समय से हिंदी जो है आचार्य रामचंद्र शुक्ल मानते हैं। तो ये इम्पोर्टेंट हो जाती है। क्या क्वेश्चन कहता है, आचार्य शुक्ल के अनुसार हिंदी साहित्य का आविर्भाव कब से माना जाता है, प्राकृतिक की अंतिम अवस्था से। 9 है, अभ्रंश का प्रथम कवि कौन थे, हेमचंद्र, स्वयंभू, रामचंद्र, सोम सूरी। तो अभ्रंश के प्रथम महाकवि कौन हैं, ये इम्पोर्टेंट हो जाती है। 9 का आंसर बी, स्वयंभू, ठीक है। इससे पहले भी मैंने सेकंड क्वेश्चन में बता दिया था। 10 है, हिंदी का प्रथम महाकाव्य कौन सा है, पृथ्वी रासो, रामचरितमानस, पृथ्वीराज रासो, 2 बार टैपिंग हो गया, और पद्मावत। तो प्रथम महाकाव्य के रूप में, ठीक है, यदि आपसे पूछेगा तो क्या लगाएंगे, ऑप्शन सी, ठीक है, पृथ्वीराज
रासो। ठीक है, क्या लगाएंगे? पृथ्वीराज रासो। बहुत सारे लोग इनको जाली भी मानते हैं प्यारे साथियों, ये भी आप ध्यान रखेंगे। कौन कौन से साहित्यकार इनको जाली मानते हैं? जैसे आचार्य रामचंद्र शुक्ल हो गए, और बहुत सारे साहित्य हैं जो पृथ्वीराज रासो के अभी तक लोग जाली के रूप में स्वीकार किए हैं। कुछ अप्रमाणिक मानते हैं, कुछ प्रमाणिक भी मानते हैं। इसलिए ये तथ्य भी आपको जानना चाहिए, किनके द्वारा कौन सा मत प्रस्तुत करते हैं, कौन सही मानते हैं और कौन गलत मानते हैं। क्योंकि पृथ्वीराज रासो जो है बहुत बड़ा काव्य है, महाकाव्य के रूप में जाना जाता है। तो इनके बारे में हर तथ्य को आपको जानकारी रखना होगा, अन्यथा फिर आपको दिक्कत होगा। तो पृथ्वीराज रासो के बारे में थोड़ा नहीं, पूरे विस्तार से जानने का प्रयास जरूर करेंगे। और इस तरह साहित्य में महाकाव्य की इनको उपाधि मिला है पृथ्वीराज रासो को। ठीक है, देखिए यहाँ 3 तरह के थे पृथ्वीराज रासो को मानने वाले। 3 तरह के आदमी मिले हैं, जैसे मिश्र बंधु, श्याम सुंदर दास, मोहन दास और विष्णु लाल पांडे। ये सब क्या मानते हैं? कर्नल टांड वगैरह ये प्रमाणिक मानते हैं। ठीक है, क्या मानते हैं? प्रमाणिक। तो 4-5 व्यक्ति जो प्रमाणिक मानते हैं। अर्ध प्रमाणिक मानने वाले, जैसे सबसे पहले हजारी प्रसाद द्विवेदी को याद रखेंगे। ठीक है, सुनीता कुमार चटर्जी और मुनित जैन, ये 3-4 और दशरथ ओझा। और अर्ध प्रमाणिक, क्या? अर्ध प्रमाणिक, ध्यान रखेंगे, अर्ध प्रमाणिक मानने वाले रामचंद्र शुक्ल का हमेशा इनके बारे में पूछी जाती है। बुल्लर साहब, ठीक है, और कविराज श्यामलाल, गौरीशंकर हरिचंद्र, ये 2-3 जो है अप्रमाणिक मानते हैं। पुनः आप सुन लीजिए, अर्ध प्रमाणिक मानने वाले मिश्र बंधु, श्याम सुंदर, मोहनलाल, विश्नोई लाल और पांड्या और कर्नल टांड। ठीक है, विश्नोई लाल पांड्या, इनका एक ही नाम है। उसके बाद नेक्स्ट है जो अर्ध प्रमाणिक मानते हैं, मुनिजन विजय, हजारी प्रसाद द्विवेदी, सुनीत कुमार चटर्जी, दशरथ ओझा, ये अर्ध प्रमाणिक। अप्रमाणिक डॉक्टर बुल्लर, रामचंद्र शुक्ल, मुंशी देवी और कविराज श्यामलाल, गौरीशंकर, ये सब अप्रमाणिक मानते हैं। 11 आदिकाल साहित्य रस। ठीक है, आदिकाल साहित्य में वीर रस की रचनाओं में प्रायः किस भाषा का प्रयोग किया जाता है? पिंगल, बुंदेली, डिंगल, प्राकृतिक। 11 का आंसर सी हो जाएगा, डिंगल भाषा में। डिंगल और पिंगल, डिंगल और पिंगल, इसमें भी 2 भाषा बन करके मिलने के बाद ही इसका निर्माण हुआ है। पिंगल में यह जो है डिंगल और पिंगल, तो ध्यान रखेंगे, डिंगल पिंगल जो है ये कर्णप्रिय है। कभी पूछेगा कर्णप्रिय भाषा कौन सा है, तो पिंगल भाषा। डिंगल कर्कशता वाणी है। 12 शब्द अनुशासन के लेखन कौन है? रामचंद्र शुक्ल, हेमचंद्र, सरपाद, स्वयंभू। तो शब्द अनुशासन किसके द्वारा लिखा गया? हेमचंद्र के द्वारा लिखी गई है। 13 खालिक बारिक किसकी रचना है? खालिक बारिक किसकी रचना है? खालिक खलक, रहीम, अमीर खुसरो, अकबर की। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ये आंसर सी हो जाएगा, खालिक बारिक अमीर खुसरो की रचना है। अमीर खुसरो ने खड़ी बोली का प्रारंभ किए थे। ठीक है, खड़ी बोली का सर्वप्रथम। 14 है, इनमें से कौन सा युग्म संगत है? विशलदेव रासो, नरपति नाल्हा। ठीक है, युग्म क्या है? संगत के बाद सही है। खुमार रासो, जगनिक, विजयपाल रासो यहाँ ने दिया, परमाल रासो, दलपति विजय। कौन सा थी सही है? तो बिल्कुल ये सही, विजयपाल रासो जो है नरपति नाल्हा के द्वारा लिखी गई थी। 15 है, डिंगल भाषा संबंध किस साहित्य से है? हरियाणवी, राजस्थानी, अवधी, मैथिली। डिंगल भाषा जो है यह ज़्यादा करके ध्यान रखेंगे राजस्थान से, अर्थात राजस्थानी साहित्य से संबंध रखती है। 16 रासो शब्द की उत्पत्ति रसायन से किसने माना है? ग्रासादत्त राशि, रामनारायण जी, रामचंद्र शुक्ल, हरप्रसाद शास्त्री। तो रसायन से मानने वाले कौन हैं? ध्यान रखेंगे बी ठीक है, आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी हैं। क्या है? आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी, जो रसायन से मानते हैं। दोस्तों ये भी इम्पोर्टेंट हो जाता है, कौन कौन से व्यक्ति किस एथी से मानते हैं। बहुत सारे लोग क्या हैं, ठीक है, रासो शब्द की उत्पत्ति में भ्रम पैदा है। अभी तक बहुत सारे विद्वान जो हैं, जैसे ग्रासादत्त राशि जो हैं राशियों से मानते हैं। किस चीज़ से मानते हैं? ग्रासादत्त राशि जो है यह राजशिव से मानते हैं। उसके बाद आचार्य रामचंद्र शुक्ल जो हैं
ठीक है, यही रसायन से, इसका यहाँ टाइपिंग मिरर है, ये रसायन से मानते हैं आचार्य रामचंद्र शुक्ल। और ठीक है, उसके बाद रसायन से इन्होंने कहा है रासो बना। क्या बना? रसायन से इन्होंने कहा रासो का निर्माण हुआ। उसके बाद हजारी प्रसाद द्विवेदी यदि पूछेगा तो इनका मत है कि रासक से बना है रासो शब्द की उत्पत्ति हुआ है। ठीक है, तो ये ध्यान रखेंगे 3-4 चीज़ यहाँ से। 17 है, आदिकालीन रचनाओं का सही अनुक्रम कौन सा है? भारतेश्वर बहुरास, ठीक है, स्मृति भर रास, चौनाथ रास, संगीत रत्नाकर। बी उसी तरह दिया हुआ है दोस्तों। 17 का आंसर ए, भारतेश्वर बहुबली रास, ध्यान रखेंगे। 18 है, पुष्पदंत किस शताब्दी के कवि थे? 8वीं शताब्दी, 7वीं शताब्दी, 10वीं शताब्दी, 11वीं शताब्दी। पुष्पदंत जो है वह 10वीं शताब्दी के लेखक थे। रचना काल की दृष्टि से निम्नलिखित कृति का सही अनुक्रम बताइए। ठीक है, रचना काल की दृष्टि से काव्य कुलमाला, राउरकेला, उक्ति प्रकरण, वर्ण रत्नाकर। तो रचना काल की दृष्टि से यदि आपसे पूछेगा, ठीक है, ढोला मारो दोहा, संदेह रासक, वसंत विलास, तो ये बहुत इम्पोर्टेंट हो जाती है। राउरकेला जो है वह 10वीं शताब्दी का रचना है, राउरकेला। ठीक है, कहीं दिया होगा इसकी 10वीं शताब्दी आप लगा लेंगे। ठीक है, काव्य कुलम जो है यह 9वीं शताब्दी। तो मेरा ये बिल्कुल सही मिल रहा है। उक्ति प्रकरण 12वीं शताब्दी, वर्ण रत्नाकर 14वीं शताब्दी। तो ये मेरा ये ऑप्शन बिल्कुल सही है दोस्तों। ठीक है, काव्य माला जो है या काव्य माला के नाम से भी जाना जाता है, ये 9वीं शताब्दी, राउरकेला 10वीं शताब्दी, उक्ति प्रकरण 12वीं शताब्दी, ये सब। ठीक है, इसका क्लास भी मैं आपको ये सामने प्रेजेंट करूँगा। एक लास्ट क्वेश्चन निम्नलिखित, ठीक है, कथनों को उनकी कृतियों के साथ सम्मिलित कीजिए। यहाँ पे स्वयंभू, पुष्पदंत, अब्दुल रहमान, सरहप्पा। तो ध्यान रखेंगे 20 का आंसर जो है वह बी पर जाएगा। तो बी उतना, ठीक है, यहाँ पे मिलान करने की बात कर रहे हैं दोस्तों। स्वयंभू जो है कौन सी रचना किसके द्वारा लिखा है? अब्दुल रहमान, संदेह रासक। ठीक है, स्वयंभू के द्वारा, ये भी ध्यान रखेंगे क्या लिखा गया है, क्योंकि बहुत सारे लोग फंस जाते हैं कि कौन सी रचना किसके द्वारा लिखा जाता है। तो यहाँ से हर हाल में आपको 2-3 क्वेश्चन आने की किसी भी तरह हर परीक्षा में पूछ देगा। इसके लिए कोई माँ बाप नहीं है दोस्तों। तो विद्यापति यहाँ नहीं दिया हुआ है, इसलिए विद्यापति को आपको ध्यान नहीं देना है। ठीक है, और पुष्पदंत दिया हुआ है। इन सभी के रचनाओं के बारे में कहीं भी आपको मिलता है पढ़ने को, देखने को, तो रट लीजिएगा एक बार, क्योंकि हर परीक्षा में यहाँ से आने की संभावना 100% रहती है। तो स्वयंभू के द्वारा 5 चरों, ये सभी लोग जानते हैं, 5 चरों जो है स्वयंभू के द्वारा लिखी गई है। अब्दुल रहमान बता ही दिए हैं। पुष्पदंत के द्वारा, ठीक है, राउरकेला, महापुराण, चर्यापद, यहाँ 4-5 दिया हुआ है। तो पुष्पदंत के द्वारा यदि आपसे पूछेगा तो तिरष्ठी नहीं दिया हुआ यहाँ पे। ठीक है, वर्ण चरों ये भी नहीं, चर्या पद यदि दिया होगा तो चर्या पद भी नहीं मिल रहा है। और उसके बाद सरहप्पा को मैं लेकर के चलता हूँ, सरहप्पा के द्वारा चर्या पद लिखा गया, A5 ऑप्शन। उसके बाद एक पुष्पदंत रह जाते हैं। पुष्पदंत के जो है यह इनका पंक्ति नहीं मिल रहा है। ठीक है, तो इस तरह से पुष्पदंत के द्वारा 3-4 रचना लिखी गई है। एक तिरसठी महापूर्णिमा लिखा गया है, पुरुष लिखा गया है, और एक कुमार चरु लिखा गया है। ठीक है, कुमार चरु लिखा गया है। दूसरा बात है जस चरु लिखा गया है, जसर कहीं कहीं लिखा होगा, जसर चरु। तो ये मेरा बिल्कुल आपके सामने प्रेजेंट किया हूँ। तो आज की क्लास में यहीं पर समाप्त कर रहा हूँ। थैंक यू, धन्यवाद।